Hello everyone, students. Today we will read chapter 5 शब्द विचार from your grammar book. सबसे पहले हम यह देखेंगे शब्द क्या होता है। सबको मालूम है what is word, what is शब्द। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ये कमल जो है ये एक शब्द हो गया। यहाँ क पढ़ते आ रहे हो 4, 5 से, ये सब वर्ण है। कोई स्वर वर्ण है, कोई व्यंजन वर्ण है। तो वर्णों के समूह को जिसका कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। इसका अर्थ होना चाहिए, इतने अपने मन से कुछ भी लिख दिया, क प्लस म प्लस र प्लस न प्लस, जैसे मान लो कमरल, इसका तो कोई अर्थ नहीं होता। तो शब्दों के समूह को वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, यही है शब्द। ठीक है, वर्णों के समूह। अब चलिए सेकंड हम लोग पढ़ेंगे शब्द और पद, दोनों में क्या अंतर है। बोथ आर सेम। जैसे कमल यहाँ एक शब्द है, लेकिन वही कमल जब वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तो वह पद कहलाता है। जब एक शब्द अकेले होता है तो वो शब्द कहलाता है जैसे कमल, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। जैसे कमल एक फूल है, ये वाक्य के अंदर आया है, इसीलिए यहाँ कमल एक पद है। लड़का, लड़का हमने अकेले लिख दिया, उसका अर्थ है वो शब्द है, और जब लिख दिया लड़का खा रहा है, वो वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तो हम जान गए वो एक पद है। तो यही है शब्द और पद। शब्द और पद में अंतर आता है तो हम लिखेंगे शब्द स्वतंत्र होता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। जब वो अकेले होता है तब वह शब्द कहलाता है, लेकिन वही शब्द जब पद में वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। अब आगे बढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को बांटना। ये बिंदी नहीं है, ये गलती से बोर्ड में ऐसा हो गया है तो मत समझना, बिंदी है। वर्गीकरण, 4 आधारों पर शब्दों को बांटा गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। आज हम इसमें से मात्र 2 पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम शब्दों का वर्गीकरण। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या विदेशित, संकर। आप लोग पहले भी सुन चुके हो। व्हाट इज तत्सम? तत्सम शब्द जो है अपने बुक में देखिए परिभाषा दिया है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों बिना किसी चेंजेस के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे हस्त, अश्रु, संस्कृत में जैसे ये प्रयोग होता है हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग होता है। दूसरा, तद्भव, संस्कृत के वे शब्द जिसका रूप थोड़ा बिगड़ के हिंदी में आ गया है। जो शब्द संस्कृत शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए, जैसे हस्त को हमने हाथ कर दिया, अश्रु को आंसू कर दिया, ये है तद्भव, संस्कृत का बिगड़ा रूप जो हिंदी में प्रयोग होता है। तीसरा है देशज, जो अपने देश में अपने क्षेत्र में पैदा हो गए, लोटा, खटिया, थैला, पगड़ी, झाड़ू, जो मतलब अपने क्षेत्र में जो भाषा से पैदा हो गए हैं वो है देशज। विदेशज आपको अच्छे से मालूम है, विदेशी भाषाओं से आए शब्द, टैक्सी, ऑफिस, बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी से आए हैं, तुर्की से आए हैं, अरबी फारसी से आए हैं, पुर्तगाली से आए हैं, चीनी से आए हैं। लास्ट है संकर शब्द। संकर शब्द में 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं, जैसे घड़ी प्लस साज,
कपड़ा मिल, तो ये है संकर शब्द। तो हमने देखा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर ये शब्द हैं। आगे हम देखेंगे वर्गीकरण का दूसरा आधार रचना या बनावट के आधार पर। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, मतलब किसी विशेष अर्थ में ही वो रह गए हैं, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे चिड़िया, घर, चिड़िया को टुकड़ा करो, ची अलग, री अलग, या अलग, उसका कोई अर्थ नहीं। रूढ़ मतलब एक ही शब्द जिसका एक अर्थ होता है, जिसको तोड़ के हम कुछ दूसरा अर्थ नहीं प्राप्त कर सकते। यौगिक शब्द में जैसे हम लोग आगे पढ़े थे, संकर शब्द में दो भाषाओं का योग होता है, यौगिक शब्द में भी दो शब्द जुड़ते हैं, जैसे घुड़ प्लस सवार, घुड़सवार। यौगिक का अर्थ ही होता है योग से बना, यानी जॉइंट से बना। बुक में देखो रसोई प्लस घर, इसमें दो वर्ड है, रसोई घर, राष्ट्र प्लस पति, राष्ट्रपति, काली प्लस मिर्च, काली मिर्च, ये है यौगिक। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं, लेकिन किसी तीसरे अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे नीलकंठ, नीले कंठ वाला यानी शिव। यहाँ ये दो के बाद ये तीसरा वर्ड आ गया शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। अर्थात कह के एक तीसरा अर्थ, नया अर्थ आ जाता है, एक नया शब्द बन जाता है जिसका अर्थ अलग होता है। तो योग रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं, नीले कंठ वाला, लंबा उदर वाला, लेकिन वो किसी तीसरे, यहीं तक बात सीमित नहीं रह जाती। उसके बाद आया शिव, लंबोदर, उसके बाद आया गणेश, दशानन, दश है आनंद जिसके, उसके बाद आया रावण। तो आज के लिए इतना ही। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमने देखा, रचना या बनावट के आधार पर हमने देखा। नेक्स्ट अगले क्लास में सब कोई वीडियो देखेगा, कोई वीडियो को डिनाई नहीं करेगा, अदरवाइज यू विल नॉट कम टू द क्लास। वीडियो देखिए और कोई डाउट है तब पूछिए, ये मत सोचिए टीचर फिर शुरू से पढ़ाएगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।